श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फाल्गुन मास का दूसरा दिन जो श्रद्धा, आस्था और शिव कृपा से परिपूर्ण है। प्रिय भक्तगणों, आज हम फाल्गुन मास के इस पावन द्वितीय दिवस पर ऐसी दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे जो हमारे जीवन की बाधाओं को दूर कर हमें भगवान शिव के चरणों तक पहुंचाने वाली है। आज दिनांक है फाल्गुन मास का दूसरा दिन। इससे पूर्व आपने फाल्गुन मास के प्रथम दिवस की कथा अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से सुनी, उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, देवराज इंद्र सहित समस्त देवताओं के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों न भगवान शिव की परीक्षा ली जाए। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। परंतु त्रिकालदर्शी भगवान शिव यह पहले ही जान चुके थे कि देवता उनकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। भगवान शिव ने एक साधारण अवधूत का वेश धारण किया और देवताओं के मार्ग में आकर खड़े हो गए। देवराज इंद्र इस रहस्य से अनभिज्ञ थे। उन्होंने उस अवधूत को संकेत किया कि वह मार्ग से हट जाए, परंतु अवधूत वेशधारी भगवान शिव अपने स्थान से तनिक भी नहीं हटे। यह देखकर इंद्र को क्रोध आ गया। वे कठोर वचन बोलते हुए कहने लगे, अरे हट जा रास्ते से, जानता नहीं तू मैं कौन हूँ? यदि नहीं हटा तो अपने वज्र से तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इंद्र के ये वचन सुनकर अवधूत रूपधारी भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने जोर से एक भयंकर हुकारा भरा। उस हुकारे की गूंज से चारों दिशाएं कांप उठे। आकाश डगमगाने लगा, पर्वत थरथराने लगे। गुरु बृहस्पति तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण योगी नहीं है। उन्होंने इंद्र को संकेत करते हुए कहा, सुरेंद्र, तुम यह क्या कर रहे हो? यह कोई साधारण अवधूत नहीं, ये तो स्वयं साक्षात भगवान शिव है। यह सुनते ही इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। उसने अपनी भारी भूल का ज्ञान हुआ। वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और कांपते स्वर में क्षमा याचना करने लगे। इंद्र बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया और अज्ञानवश भारी अपराध कर बैठा। देवगुरु बृहस्पति ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, अज्ञानवश इंद्र से यह अपराध हो गया है, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया। अहंकार चाहे देवताओं का ही क्यों ना हो, वह भी विनाश का कारण बन जाता है। कुछ समय बाद एक क्षण चमत्कार घटित हुआ। गंगा सागर के तट पर रेत में पड़ा एक नवजात बालक भयानक रुदन कर रहा था। उसके कंठ से निकलने वाला रुदन इतना प्रलयकारी था कि चारों दिशाएं कांप उठी। देव, दानव और दैत्य सब भयभीत हो गए, यहाँ तक कि वायु भी थम गई। घबराए हुए देवता देवराज इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे पितामह, सागर संगम पर एक बालक भयानक रुदन कर रहा है। उसका स्वर समस्त लोक में भय फैला रहा है। तब ब्रह्मा जी इंद्र और अन्य देवताओं के साथ सागर तट पर पहुंचे। उनके आते ही सागर अपने स्थान से बाहर आया और ब्रह्मा जी व इंद्र की वंदना की। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक कौन है? इसके रुदन से पूरा संसार व्याकुल है। सागर बोले, भगवान, मैं स्वयं नहीं जानता। मेरी लहरों से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई। यह कहकर सागर ने उस बालक को उठाया और ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। जैसे ही बालक ब्रह्मा जी की गोद में आया, उसने रुदन करना बंद कर दिया। कुछ ही क्षणों में उसने अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। सभी देवता स्तब्ध रह गए। जब ब्रह्मा जी गला छुड़ाने लगे तो बालक की पकड़ और भी मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे सागर, इस बालक का नाम क्या है? सागर बोला, पितामह, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ, आप ही इसका नाम रखिए। ब्रह्मा जी ने कहा, आज से इसका नाम जलंधर होगा और यह तुम्हारा ही पुत्र कहलाएगा। नामकरण के बाद ब्रह्मा जी ने बालक को सागर को सौंप दिया। सभी देवता अपने अपने लोक लौट गए। समय के साथ जलंधर बड़ा होने लगा। पितामह ब्रह्मा की आज्ञा से शुक्राचार्य ने उसे शस्त्र अस्त्र और मंत्र विद्या की दीक्षा दी। अल्प समय में ही वह
अपार बल, तेज और बुद्धि से संपन्न हो गया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट घोषित किया। कालनेमी नामक असुर की पुत्री वृंदा से उसका विवाह हुआ। वृंदा परम पवित्र, सती और धर्मनिष्ठ नारी थी। ब्रह्मा जी के वरदान से वृंदा के सत्व का ऐसा प्रभाव था कि जब तक उसका स्तव अडिग रहेगा तब तक कोई भी देव, दानव या असुर जलंधर का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। जलंधर ने शीघ्र ही समस्त सागर द्वीपों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसका यश चारों दिशाओं में फैलने लगा, परंतु यश के साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। एक दिन शुक्राचार्य जलंधर की सभा में पधारे। जलंधर ने विनम्रता से गुरु की चरण वंदना की। तभी उसने एक प्रश्न किया, गुरुदेव, राहु का सिर कटा हुआ क्यों है? आर्य ने समुद्र मंथन की कथा सुनाई और बताया कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया था। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो उठा। वह बोला, यदि अमृत देव और दैत्य के संयुक्त प्रयास से निकला था तो फिर केवल देवताओं का अधिकार कैसे हुआ? मेरे पिता सागर के रत्न इंद्र ने कैसे ले लिए? उसने निश्चय किया कि देवताओं से सारे रत्न वापस लिए जाएंगे। जलंधर ने दूत भेजकर इंद्र से रत्न लौटाने का आदेश दिया। इंद्र ने यह मांग ठुकरा दी। इसके बाद भयंकर युद्ध छिड़ गया। अमरावती रणभूमि बन गई। देवताओं की ओर से बृहस्पति और दैत्यों की ओर से शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से योद्धाओं को पुनर्जीवित करते रहे। युद्ध का अंत नहीं हो पा रहा था। तब शुक्राचार्य ने उपाय बताया, यदि द्रोणागिरी पर्वत नष्ट हो जाए तो देवताओं की संजीवनी नहीं मिलेगी। जलंधर ने अपने मंत्र बाणों से द्रोणागिरी पर्वत को सागर में डुबा दिया। देवताओं में हाहाकार मच गई। बृहस्पति की सलाह पर देवता युद्ध छोड़कर पर्वत की गुफाओं में छिप गए। जलंधर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया और इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने आश्वासन दिया, घबराओ मत, जलंधर का अंत निकट है। भगवान विष्णु अमरावती पहुंचे। उनके आते ही युद्ध पुनः आरंभ हुआ, परंतु जलंधर इतना शक्तिशाली था कि वह विष्णु जी के हर शस्त्र को निष्फल कर देता। अनंत युद्ध रोक दिया गया। जलंधर की शर्त पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उनके द्वीप पर अतिथि बने। इसी समय देवऋषि नारद जलंधर की सभा में आए। नारद ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे पास सब कुछ है पर एक कमी है। जलंधर ने पूछा, किस चीज की कमी? नारद बोले, पार्वती माता जैसी सब गुण संपन्न नारी की। यह सुनते ही जलंधर का अहंकार भड़क उठा। उसने पार्वती को पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। उसने कैलाश पर आक्रमण किया। पर शिवगणों और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। शिव और जलंधर के बीच भयंकर संग्राम होने लगा, पर वृंदा के सत्व के कारण जलंधर अजय बना रहा। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण कर वृंदा के पास जाकर उसका सत्व भंग कर दिया। वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ। वह विलाप करती हुई बोली, यह विश्वासघात क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए यह अवश्य था। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। उसका तेज माता पार्वती में समाहित हो गया। जैसे ही वृंदा का सत्व नष्ट हुआ, जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का मस्तक काट दिया। दैत्य सेना भयभीत होकर भाग गई। देवताओं ने भगवान शिव की जय जयकार की। इंद्र को पूर्ण अपना सिंहासन प्राप्त हुआ। अब सुनिए शिव भक्ति के महत्व की कथा। एक चंडाल स्त्री अनेक रोगों और दुखों से पीड़ित थी, परंतु एक बार उसके मुख में अनजाने में भगवान शिव का नाम निकल गया। शिवरात्रि के दिन उसने उपवास और जागरण किया। मृत्यु के समय शिवदूत आए और उसे शिवलोक ले गए। शिव नाम का स्मरण अनंत पापों का नाश करता है। एक बालक ने पत्थर को शिवलिंग मानकर निष्कपट भाव से पूजा की। माँ ने अज्ञानवश पूजा नष्ट कर दी, परंतु वही दिव्य शिवालय प्रकट हो गया। राजा प्रजा सब चकित रह गए। उस बालक की भक्ति से सभी का कल्याण हुआ।
भगवान शिव ही गुरु है, देव है, आत्मा है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है वह संसार सागर से पार हो जाता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगले अध्याय में फाल्गुन मास की और भी दिव्य कथा सुनेंगे।